जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी सुनाते हैं पूज्य श्री भाई जी की स्थिति के विषय में। एक बार मुझसे श्री भाई जी ने श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से, मुझसे श्री भाई जी ने भजे ब्रजेक मंडनम श्री कृष्णाष्टक सुना। इस प्रथम श्री कृष्ण स्तुति के सुनते ही श्री भाई जी का ध्यान लग गया। कुछ काल ध्यान अवस्था में वे सर्वथा मौन रहे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। बहुत देर तक वे ध्यानस्थ रहे। फिर श्री भाई जी कहने लगे, जिस जिस दृश्य को मैं देख रहा हूँ उसी का वर्णन करता हूँ। इसे सत्य मानिए, मेरा शरीर ही यहाँ गोरखपुर में है। मैं तो सच्चिन में वृंदावन धाम में जाकर वहाँ की दिव्य लीलाओं में निश्चय ही सम्मिलित हूँ। अब आप सभी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए। यह कहकर श्री भाई जी 2-3 श्लोक बोलकर भगवान ब्रजेंद्र नंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण का स्तवन करने लगे। जब श्री भाई जी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे तब भी उनकी आंखें अश्रु बहा रही थीं। श्री भाई जी की वाणी इतनी श्रद्धा परिपूर्ण एवं कातर थी जिससे स्पष्ट अनुभव होता था कि वे नंद नंदन श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष का अपने सम्मुख मुस्काता हुआ खड़ा देख रहे थे। श्री भाई जी की प्रार्थना संक्षेप में इस भावना से भरी थी, हे प्रभु, यद्यपि हम सभी आपके दर्शनों के सर्वथा अनाधिकारी हैं, हमारे भीतर अनंत जागतिक अभिलाषाएं भरी हैं, फिर भी आप कृपा करके मात्र आपको ही प्राप्त करने की अभिलाषा को छोड़कर बाकी सभी अभिलाषाएं समूल विनिष्ट कर दें। ऐसी कृपा तत्क्षण ही करें कि आपके दर्शनों की अदम्य एवं तीव्र आकांक्षा हमारे हृदय में जग जाए। आपके दर्शनों के बिना हमें अपना जीवन भार स्वरूप लगने लगे। हमारा जीवन तो अनंत दोषों का भंडार है। आप हमारे अपराधों एवं न्यूनताओं की ओर न देखें। अपने सहज स्वभाव से हम सभी पर अपनी कृपा वर्षा करें। हम लोगों में से जिन्हें भी आपके दर्शनों की प्रबल चाह हो, आप उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें, और जिनके हृदय में ऐसी चाह का अभाव है उनके हृदय में तत्क्षण ही ऐसी प्रबल चाह जागृत कर दें। प्रार्थना करते करते श्री भाई जी की वृत्ति ने शारीरिक धरातल छोड़ दिया और वे पुनः समाधिस्थ हो गए। कुछ काल पश्चात वे पुनः संवरित होकर कहने लगे, महान प्रकाश का पुंज सामने से आ रहा है। वह प्रकाश सर्व ओर फैलता जा रहा है। 10 दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश छा गया है। उस प्रकाश में से प्रेमी जन जीवन श्री कृष्ण आज अनोखा वेश धारण किए पधारे हैं। मोर मुकुट के स्थान पर पीतांबर को साफे की तरह लपेट रखा है। इस साफे के नीचे से घुंघराले केशों की काली तेजों में चमक स्पष्ट दिख रही है। विश्व मोहन श्री कृष्ण बड़े ही जादूगर हैं। उनके जादू का प्रभाव शंकर, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव आदि सभी पर व्याप्त है। सभी उन पर मुग्ध हैं, वशीभूत हो रहे हैं। उनके मुख कमल में जो जादू है, उनके नेत्र युगल में जो जादू, उनकी केश राशि में जो जादू, उनके पीतांबर में जादू, उनकी नूपुर ध्वनि में जादू, उनकी प्रत्येक क्रिया एवं वस्तु में जादू ही जादू है। उनकी चितवन अवलोकनी में ऐसा विलक्षण जादू है कि दर्शन मात्र से विमोहित कर लेता है। ध्यान कराते कराते श्री भाई जी ने सहसा जय हरि गोविंद राधे गोविंद की नाम ध्वनि का संकीर्तन करना प्रारंभ किया।
आगे आगे श्री भाई जी बोलते एवं पीछे हम सभी सत्संगी बंधु नाम संकीर्तन बहुत काल तक होता रहा। जब श्री भाई जी ने संकीर्तन को विराम दिया तो स्वतः ही ध्यान में अपनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहने लगे, जब नट नागर श्री कृष्ण नृत्य करने लगे तो उनके नृत्य की ताल पर मैंने भी नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर पश्चात वे खड़े होकर मेरा संकीर्तन सुनकर मुस्कुराने लगे। मैं तो संकीर्तन करता रहा, उनको सुनने में सुख मिले, इससे बढ़कर अपने पास करने को है ही क्या। इसी समय मैंने श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने जिज्ञासा की, भाई जी आपने अभी कहा कि भगवान श्री कृष्ण बड़े जादूगर हैं, तो वे अपने जादू का प्रयोग हम सभी पर क्यों नहीं करते। श्री भाई जी ने प्रत्युत्तर दिया, जब तक वे अपना जादू नहीं करते तभी तक खैर है, उन्होंने जादू कर दिया तो रही न काहू काम की वाली स्थिति हो जाएगी। इसे केवल साहित्य मत मानिएगा। श्री नारायण स्वामी रचित इस पद में लिखित एक एक बात अक्षरशः सत्य घटित हो उठेगी। हाँ, एक बात और है, जो ऐसा चाहते हैं कि मुझ पर उनका जादू चल जाए, उन पर उनका जादू आज नहीं तो कल अवश्य ही क्रियाशील होकर रहेगा। इसी में तो जीवन की सुंदरता और सार्थकता है। वस्तुतः जिन पर उनका जादू चला है उनका ही जीवन धन्य है। वे अपनी रूपश्री से आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण है। अनुष्ठान की समाप्ति का समय निकट जानकर मैंने लावणी का निम्नलिखित पद गाया, जो भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है कि प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे, छिनहूँ मति मोरे होहूँ दृगन ते न्यारे। घनश्याम गोप गोपी पति गोकुल राई, निज प्रेमी जनहित नित नित नव सुखदाई। वृंदावन रक्षक ब्रज सरबस बल भाई, प्राणहु ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई। श्री राधा नायक जसोदानंद दुलारे, छिनहूँ मति मोरे होहूँ दृगन ते न्यारे। तुव दर्शन बिनु तन रोम रोम दुख पागे, तुव सुमिरन बिनु यह जीवन विष सम लागे। तुम रे संयोग बिन तन वियोग दुख दागे, अकुलात प्राण जब कठिन मदन मन जागे। मम दुख जीवन के तुम ही एक रखवारे, छिनहूँ मति मोरे होहूँ दृगन ते न्यारे। तुम ही मम जीवन के अवलंब कन्हाई, तुम बिन सब सुख के साज परम दुखदाई। तुम देखे ही सुख होत न और उपाई, तुम रे बिन सब जग सूनो परत लखाई। हे जीवन धन मेरे नैनों के तारे, छिनहूँ मति मोरे होहूँ दृगन ते न्यारे। तुम रे बिन एक क्षण कोटि कल्प सम भारी, तुम रे बिन स्वर्ग हूँ महानरक दुखहारी, महानरक दुखकारी। तुम रे संग बनहूँ घर सो बढ़ी बनवारी, हमरे तो सब कुछ
तुम ही हो गिरधारी। हरिचंद हमारो राखो मान दुलारे, छिनहु मति मोरे होहु दृगन ते न्यारे। इस पद गायन के पश्चात पुनः कुछ काल संकीर्तन होकर आज के पावन सत्संग को विराम दे दिया गया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।